तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं। रश्मि जी नमस्कार, ऋषभ गुड इवनिंग, ठीक है। और वल्ली जी एक जुड़ी हैं। और वो का मैम की तबीयत कैसी है ऋषभ? ठीक है सर, अब ठीक है। अच्छा, तो अभी लग रहा आज आज लग रहा आज नहीं आ पाएंगी वो ना हाँ, क्लास। आज नहीं आएंगे, आज नहीं आएंगे। चलो तो फिर आज एक काम करते हैं, नो नो प्रॉब्लम, स्टार्ट करते हैं। तो अभी ऋषभ, हम जी। ये चाहते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी, एक दो जो चार चार टॉपिक, वो जरा तुम एक बार रिपीट करोगे? अ, एक तो जो भी याद हो, पिछली बार। जितना तुम्हें याद है। हाँ, ठीक है। पिछली बार तो ग्रह और टेस्ट पढ़ा था सर। तो किसका, ग्रहों का? हाँ, ग्रहों का टेस्ट, और उसमें था कि क्या नाम है, सन का टेस्ट कड़वा होता है। ठीक है, वो डिटेल नहीं जाना है, पर खाली हमें अच्छा। हेडिंग चाहिए थी कि हम लोगों ने ग्रहों। अच्छा, अब ये बताओ, ग्रहों के टेस्ट को प्रिडिक्शन में कैसे लगाओगे? जैसे सर आपने कहा था कि जैसे सन का अगर मान लें कड़वा है तो जैसे किसी का सन अगर वीक है तो फादर के साथ रिश्तों में करवाहट आ सकती है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे मान लो हम तुमसे जो है ये बताएं कि वीनस जो है, मान लो किसी का सेकंड हाउस में बैठा है, तो वीनस का टेस्ट क्या है? खट्टा। खट्टा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान जो है, खट्टा का मतलब ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे सेकंड हाउस में अगर वीनस बैठा है तो वीनस खट्टा भी है। और वीनस जो है, क्योंकि हीलिंग का भी प्लेनेट है, तो कई चीज़ों के गुण को यहाँ लगाओ, यानी कि वो खट्टी मीठी बातें कर सकता है, जी। उसके बोलने में हीलिंग का टच हो सकता है, क्योंकि वीनस सेकंड हाउस में हो गया ना। तो खाली टेस्ट को भी जोड़ना है, और वीनस के साथ जो और क्वालिटी सीखी है उनको भी जोड़ना है। यानी अगर सेकंड हाउस में किसी का वीनस है तो आदमी हमेशा कैसे बोलेगा? क्योंकि वीनस इज अ प्लेनेट ऑफ डेकोरेशन, ये सिस्टम से चीज। तो यानी कि वो जब भी बोलेगा यार ये पर्दा टेढ़ा टंगा है, इसको जरा सीधा करो, इसमें अगर इस तरह से नॉट बना देते तो और अच्छा लगता। तो हमेशा उसकी बातों में क्या होगा, चीजों को ब्यूटीफाई करने का टच मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें जब तुम समझते हो, जैसे मान लो कि सूर्य जो है सेकंड हाउस में बैठा है, तो सूर्य का टेस्ट कड़वा है। ठीक है, तो जब भी वो बोलेगा तो उसके बोलने में थोड़ी सी कड़वाहट सी लगेगी, क्योंकि राजा जो है अगर बहुत सॉफ्टली बोलेगा, सूर्य राजा है, राजा अगर बहुत सॉफ्टली बोलेगा, और सूर्य में गर्माहट होती है, तीखापन भी होता है, मई जून में हम लोग सूर्य की गर्मियों से जल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर किसी का सूर्य सेकंड हाउस में बैठा है तो उसके अंदर जो, तो वो तुम उससे ये उम्मीद नहीं करोगी वो तुमको बहुत प्यार से, मतलब राजा जिस तरह डिक्टेट करके आदेश सुनाता है ना, उसकी वैसी ही बोलने की शैली होगी। तो यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से समझ लो अब, कि टेस्ट से टेस्ट को भी कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी के टेंथ हाउस में गुरु बैठा है, तो वो और मान लो वो व्यापार करता है, तो यानी वो व्यापार में बड़ा मीठा मीठा होगा। बोलेंगे। किसी का सूट बैठा है तो व्यापार में ऑर्डर वाला कड़वाहट से व्यापार करेगा, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हाई पोस्ट पे, बाकी लोगों को उसके नीचे दब के रहना है, तो इसका मतलब ही कैन बी बॉसी, और उसका बोलने का तरीका, काम मतलब कार्य क्षेत्र में कड़वाहट उसके कारण, मतलब वो कहीं ना कहीं आदेशात्मक शैली होगी। तो इस तरह से चीजों को अलग अलग जगह पे लगाना है तो, राइट, ओके। यस सर। तो आज कोई और चीज सीखते हैं, जैसे कि तो अभी हम लोग तुम लोग को पता है कि अभी हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं? ग्रह राशि भेद। हाँ, ग्रह राशि भेद, ग्रह ग्रह भेदाध्याय और राशि भेदाध्याय को हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जी। तो आज ही इसी में आज एक काम करते हैं। आज हम लोग कोशिश करते हैं सीखने की कि क्रूर, सौम, पुरुष, स्त्री, चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशि समझते हैं। ठीक है, तो इसको तुम लोग, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ऋषभ मुझे बस एक सेकंड देना, मैं एक जरा पानी की बोतल ले आऊं, ठीक है? जी सर, और जी जी। रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर, ओके। सर एक चीज है, वो सुमन जी एक हैं, वो कह रही थी कि उनके घर में प्रेयर मीट है, आज किसी की डेथ हो गई तो रिकॉर्डिंग मांग रही, तो मैं शेयर कर दूं अब रिकॉर्डिंग सबके साथ कि अभी? कब की रिकॉर्डिंग मांग रही हैं आज वो? की, आज की। ऐसा है, अभी रिकॉर्डिंग हो जाने दो। रिकॉर्डिंग जब इनका थोड़ा क्लस्टर बन जाएगा ना, पाँच छः, तब एक साथ उनको शेयर कर देंगे, डोंट ठीक वरी। है। ठीक है। क्योंकि ऐसा ना, इस रिकॉर्डिंग में अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करेंगे, थंबनेल ठीक। वंबनेल डालेंगे, तब भेजेंगे। अभी तुम इकट्ठा करो खाली से। ठीक है। डन। ठीक तो है। एनीवे, तो आज अब हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजों से ज्योतिष के एक्यूट क्वेश्चंस और आंसर्स और प्रिडिक्शन को सीखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि अभी हम लोग है राशि और ग्रहों के भेदाध्याय, उनमें कितने तरह के भेद हैं, कितने तरह के रहस्य हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेष राशि राशियों में जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो हैं, राशियां जो हैं, राशियां भी क्रूर होती हैं और सौम्य होती हैं।
तो अब हम आपको ये आपसे पूछना चाहेंगे कि रश्मि जी अनम्यूट करिए और बताइए क्रूर और सौम्य का क्या मतलब होता है। तो सौम्य तो सॉफ्ट होएगा, अगर सॉफ्ट के उससे आप जैसे हम्म, वी, वीनस है कि वो आपका जो तुला राशि है वो हम्म, बैलेंस करता रहेगा, हम्म। तो वो अच्छा। सौम्य में आएगा सर, किस में आएगा? नहीं नहीं, अभी वो तो हम आपको भी ये तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हमने अभी अच्छा। ज्योतिष का परिप्रेक्ष्य भूल जाइए। आप अच्छा। हमको अपने हिंदी के देवनागरी के ज्ञान से बताइए हाँ, क्रूर और सौम्य का मतलब क्या होता है। क्रूर तो जो किसी को कष्ट दे, खराब हो, जिसके अंदर मतलब ह्यूमैनिटी वाला वो नहीं हो, किसी को भी कष्ट दे के कुछ तकलीफ ना हो। और सौम्य जो जिसको तकलीफ हुई, अगर किसी को कष्ट हुए, ना अच्छा। तकलीफ दे पाए। ओके। ठीक है, कोई आपने जो जवाब दिया एकदम सही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हमने आपको हमेशा क्या सिखाया है, ज्योतिष में हर शब्द के मल्टी डायमेंशनल मीनिंग निकालो। हम्म। ठीक है, तो अब हम लोग क्रूर और सौम से ही 50 डायमेंशनल मीनिंग निकालेंगे। ठीक। पहली चीज ये समझ लो कि हर ग्रह की सूर्य और चंद्र को छोड़ के हर ग्रह की दो दो राशियां दो दो क्या होती है? होती हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि इवन इवन साइन जो होते हैं वो फीमेल साइन होते हैं। मेल साइन जो हम्म। ऑड साइन होते हैं, 1 3 5 7 9 11, ये मेल साइन होते हैं। हम्म। अगर हम आपसे एक जनरल पूछें, जनरल जनरल स्त्री और पुरुष में कौन क्रूर होता है कौन सौम्य होता है, तो आपका क्या जवाब होगा। फीमेल इज Female। तो सॉफ्ट वर्जन, और मेल जो है वो थोड़ा। ठीक है, तो अब पहले सबसे समझिए, मेष राशि जो है वो एक क्रूर राशि है। अच्छा। ठीक है। मेष राशि में, अच्छा, अब मेष राशि क्रूर राशि क्यों हो सकती है, जरा हमें बताइए। आप अपने विचार से, आपके हिसाब से मेष राशि में क्रूरता कहाँ से आ रही है, किस कारण से जैसे मेष कि राशि को हम क्रूर राशि कह रहे हैं। एक तो फायर एलिमेंट आ गया, मार्स इसका वो है। और Very- एरीज में जो मेढ़ा है जो चढ़ रहा है, वो जो मतलब बहुत ही वो है कि करना है तो करना ही है उसको, अगर ऊपर right। जाके घास हम्म। लेनी है तो घास लेके ही आएगा ऊपर से तो जाके। आपने जो तीनों पॉइंट बताए बहुत बढ़िया उपयुक्त पॉइंट हैं कि मेष राशि में एक तो अग्नि है, दूसरा मेष राशि का मालिक सेनापति है, मेष राशि लीडरशिप, करेज, ब्रेवरी, बोल्डनेस की राशि है, आगे बढ़ के काम को करने की राशि है। आगे बढ़ के अगर किसी को काम को करना है तो थोड़ी बहुत क्रूरता आनी चाहिए, अदरवाइज आदमी पानी की। हो जाएगा। तो मेष राशि जो है क्रूर राशि है। अब इस मेष राशि एक क्रूरता वाली राशि है। तो अब ये बताओ, अगर मेष राशि सप्तम भाव में पड़ गई तो सप्तम भाव में क्रूरता किन किन फील्ड में आ जाएगी। बिजनेस में बहुत वैसा हो जाएगा कि करना है तो किसी भी तरह अपना अचीव करना है गोल उसको। मैरिज में भी वो थोड़ा सा, क्योंकि मैरिज का हाउस है सेवेंथ, हम्म। सेवेंथ वाला जो है, तो मेष राशि अगर अच्छा, उसमें आ गई क्या बताइए, क्या इतने से क्रूर उल्टा। जो जो क्रूर लोग होते हैं, क्या वो थोड़े से अपना फायदा देखने वाले होते हैं। हाँ, क्योंकि भाई क्रूरता तुम तभी करोगी जब तुमको बिजनेस कदम अपने उठाना उसके होगा। फायदे के लिए। हाँ, ठीक है, अपने तो फायदे के लिए करेगा। अब इन सब चीजों को सेवेंथ हाउस, मेष राशि मान लो किसी की सेवेंथ हाउस में पड़ी है, तो सेवेंथ हाउस तो किन किन क्षेत्रों में क्रूरता आ जाएगी बताओ। एक तो उसके पार्टनर का हाउस होता है। हाँ सबसे ठीक। पहले तो अपने के सामने वाला अपना पार्टनर का हुआ, फर्स्ट इज अपना, तो सामने वाला पार्टनर का। तो हम्म, पार्टनर के लिए बिल्कुल अगर जो चाहिए उसको करना ही है, तो पाना है तो पाना ही है, वो आ हम्म, जाएगा। बिजनेस के लिए है। हम्म, और बाहर के आउटसाइड वर्क आपका जो भी हो गया। और यही सर, और बताइए। सर हम्म। एक्चुअली मेरे को तो बेसिक्स थोड़े पता है। मतलब बेसिक्स क्या, मैंने तो आपसे पूरा नक्षत्र और किया है। जो हमारे साथ नए वाले हैं उन्हें मतलब ये भी नहीं पता है बेसिक्स। नहीं, वो तो तो हम ये आपको जानना आपकी चाहती थी नए कि नए वालों में कौन कौन है। सर वल्ली जैसे अभी है, तो ये चाहते हैं कि आप कब कोर्स करेंगे कोई, जो कि ये ज्वाइन कर सकें, वल्ली जिससे कि वल्ली से कहो कि कोई टेंशन न ले, फिर हम लोग जो आपस में बात करें बस वो उनको सुनती रहे, सुनता रहे या अच्छा, सुनती है, मुझे नहीं पता वल्ली मेल है या सुनती फीमेल। रहिए। मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ। थैंक यू, थैंक यू हाँ, सो मच। तो अब जैसे मंगल जो है या मेष राशि में एक उग्रता है, एक पावर है, एक एक्सर्शन है। तो चलो हम तुमको दो एग्जांपल देते हैं। एक, दो लड़कियां हैं, दो हाउस वाइफ हैं। एक की मेष राशि सेवंथ हाउस में पड़ रही है और एक की वृष राशि सेवंथ हाउस में पड़ रही है। दोनों अगर सब्जी काटेंगी तो किस तरह से काटेंगी। वृष वृष वृषभ राशि ना।
वृषभ राशि इज इन 7th हाउस, और हाँ, और फर्स्ट एक की एक 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 हाउस वाइफ के मेष राशि पड़ रही है 7th हाउस में, तो दोनों को हम सब्जी काटने का चैलेंज दें तो दोनों की सब्जी काटने का टेक्निक कैसा होगा, तरीका कैसा होगा? पहली का तो मतलब मेष राशि में दोनों 7th ऑफ सेकंड पढ़ रहा है, मेष नहीं, में पढ़ रहा है तो कि मेष अभी में? अभी अभी फिर समझ लो। दो हाँ। हाउस वाइफ हैं, हम्म। एक हाउस वाइफ के 7th हाउस में मेष राशि है, एक हाउस हम्म। वाइफ के 7th हाउस में वृष राशि है। दोनों को हमने अच्छा। सब्जी काटने को दी, फल काटने को दिए, तो बताओ उनका चॉपिंग का टेक्निक कैसा होगा, तरीका कैसा होगा? हाँ, तो एक तो किसी भी तरह अचीव, क्योंकि मेष राशि वाला अपना अचीव करेगा, जैसे भी चढ़ना है उसने अचीव करना है, सब्जी काटनी है कैसे काटनी है, काट के ही छोड़ेगा। और हम्म। ये जो वृषभ राशि वाला है, ये थोड़ा कैसा होएगा? अब ये बताओ, वृषभ राशि जो एक सौम राशि है, चंद्रमा वहां फॉर्म पे में है। head होता है, हाँ, वीनस जो हीलिंग का प्लेनेट है, मदरली चंद्रमा वहां फॉर्म पे में है। होता है, इसका मतलब मात्रा मदरली हुड उसमें ज्यादा होगी, तो वो हाँ, ऐसा मतलब वो आराम से सजा सजा के, कोई चीज वेस्ट सौ ना में हो, करेगा। सारा पोषण मिलता रहे सब्जी में, हाँ उस तरह से, मतलब बिल्कुल बढ़िया उस तरह से, हम्म। क्योंकि वीनस ब्यूटिफिकेशन का रख है। मेष राशि वाली तो हाँ, फटाफट 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 करना फटाफट ही। फटाफट, हाँ। लेकिन मेष राशि वाली बढ़िया छिकला उतारेगी, जहाँ कहीं पे काले निशान हाँ। होंगे उनको चाकू से निकालेगी। भाई यही सीख रहा है, ये हम तुमको एक सब्जी के एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें समझा दी। अब जैसे दो लोगों को मिल गया, मान लो दो लोगों का अब इसको समझ लो, जैसे 7th हाउस जो है मान लो यूनियन का हाउस है, लव मेकिंग का हाउस है, हम्म। तो यानी दोनों हम्म। लव मेकिंग करेंगे, लड़का या लड़की किसी का भी हो, तो दोनों की लव मेकिंग हम्म। में फर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेष राशि वाला हाँ, लव मेकिंग कैसे करेगा, वृष वाला कैसे करेगा, बस एग्रेसिव। ये तो हर हाँ। फील्ड में जाओ, उसी तरह पार्टनरशिप है। हाँ। इस राशि वाला पार्टनरशिप में कैसे करेगा, वृष राशि करोगी तो वो पार्टनरशिप में, यानी कि अगर 7th हाउस में सोम और क्रूर राशियों में से हम प्रिडिक्शन कितने तरह के हम्म। निकाल सकते हैं? हाँ, काफी हो सकते हैं, एग्रेशन और सेवेंथ हर हाउस तरह जो है, से पेश सेवेंथ हो। हाउस जो है नेचुरल व्यापार का हाउस होता है, हाँ, व्यापार का। नेगोशिएशन का हाउस होता है, डीलिंग का हाउस होता है, एग्रीमेंट साइन एग्रीमेंट बराबर करने का हाउस होता है, कि मतलब कोई भी दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप को बैलेंसिंग का। तो अब मेष राशि बैलेंसिंग। कैसे करेगा? अब जिसकी वृष होगी वो दोनों पार्टियों को देखेगा, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको बराबर से मिले, जब तक कि वहां कोई हम्म। पापी ग्रह ना बैठ जाए, अदरवाइज फिर हम्म। राशि के एनवायरमेंट से ये चीज पक्की होगी। और मेष राशि वाला उसको उसके ऊपर चढ़, जैसे व्यापार में अगर तुम्हारा पार्टनर मेष राशि का है तो तुम, या तुम्हारी मेष राशि पड़ी तो तुम व्यापार में उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करोगे, हम्म। बिल्कुल। उसको अपने अंडर में करने की कोशिश करोगे, बस ये समझने के लिए। तो अब आप नोट कर लो, जितनी भी ऑड साइन हैं ये सब जो हैं क्रूर होते हैं। तो अब हमें क्रूर राशियां बताइए सारी कौन कौन सी होती हैं? फिर एरीज, फिर हम्म, जेमिनाई, फिर कैंसर, हाँ 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 हाँ, नहीं सॉरी, कैंसर जमनाई नहीं, के बाद कौन सर, फोर्थ फोर्थ हो गया, सॉरी सर। लियो, हम्म, फिर आपका लिब्रा 7th, फिर हम्म, आपका 9th हुआ धनु, हम्म। धनु के बाद 11वां हुआ कुंभ। बस ठीक है, ये क्रूर राशियां हो गई। अब तुमने एक चीज ध्यान दी कि अगर सूर्य चंद्रमा को 50-50% मान लिया जाए, तो चंद्रमा जो है सोम राशि है और सिंह राशि सूर्य की राशि जो है वो है क्रूर। हाँ, सिंह राशि नहीं, 5 नंबर हाँ। क्रूर है, 4 नंबर सौम है। अब क्योंकि फॉर्म सूर्य में। चंद्रमा की एक ही एक राशि होती है, तो चंद्रमा कहते हैं ना, नहीं शीतल है चंद्रमा, चंद्रमा शीतल होता है, तो सूर्य गर्म करता है, तो यानी शीतल मतलब सोम, और गर्म जो करे हीट दे वो सूर्य। अब तुम देखो, क्योंकि इनके इनकी एक ही एक राशि होती है, तो इनको तो यहाँ पे तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, लेकिन बाकी हाँ। जितने भी ग्रह हैं, बाकी कितने ग्रह हम्म। बचे, 5 ग्रह बचे ना, 5 राहु बच्चे। केतु को छोड़ के। हाँ। तो हर राशि की, हर ग्रह की एक राशि सोम है और एक राशि क्रूर है, बताओ। तो वीनस की राशियां बताओ, कौन सी सोम है कौन सी क्रूर है? वीनस की सौम में है वृषभ, वेरी और गुड। क्रूर क्रूर है ये तुला। क्रूर है तुला। ठीक तुला। है, उसी प्रकार वीनस के बाद आप बताओ मेरे को बुध की दो राशियां। मरकरी की क्रूर है मिथुन, और सौम में है कन्या। वेरी गुड। अब बताओ मंगल, मंगल की तो घर हम लोग, मंगल की बताइए कौन सी क्रूर है कौन सी सोम है? मंगल की तो सर ये है, फर्स्ट क्रूर तो है एरीज, हम्म, और सौम में है वृश्चिक। ठीक है। अब उसी प्रकार बताइए गुरु की दो राशियां। गुरु की गुरु की अरे कहानी, जुपिटर है, सौम सौम में है आपका मीन, हम्म, और जुपिटर जुपिटर का ये है फायर है आपका इन धनु, हम्म। धनु सर।
जुपिटर की ऑड नंबर की राशि होती है 9 नंबर की, हाँ 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 इवन नंबर की हाँ, राशि 9 और 12 नंबर की, 12 ऑड नंबर की हाँ राशि जो है क्रूर है, इवन नंबर की राशि क्रूर सम है। अब यहाँ पे सौम्य। क्रूर, क्रूर से पहले और मतलब समझ लो। अब अगर आपको ज्योतिष सीखनी है तो क्रूरता का मतलब समझने का प्रयास करो। कई बार, हम्म अच्छा अब ये बताओ कि सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह है कि पापी ग्रह है? क्रूर है, पापी तो नहीं, क्रूर है। सूर्य हमें तो क्या सबको पता, रोशनी सब हमें कुछ। पता होता तो आपसे क्यों पूछते, आप ही को बताना है। सूर्य सिर्फ जो क्रूर है, है, पापी तो नहीं। पाप कैसे, सूर्य पापी कैसे हो जाएंगे? सूर्य हाँ तो सब कुछ सूर्य जो है सूर्य से ही क्रूर, सूर्य जो है पापी ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है। अब पापी नहीं। सूर्य पिता का कारक है, ठीक है। हाँ पिता को संतान को पालने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन में रखने के लिए कई बार थोड़ा सा क्रूर होना पड़ता है, भावनाओं को दबाना हम्म, पड़ता है। वो माँ की तरह अगर भावनाएं एक्सपोज कर देगा, माँ की तरह भावनाओं में बहेगा, तो संतान जो है गलत रास्ते पे भी जा सकती है, हाँ कि ना? यस सर, बिल्कुल। नॉर्मली पिता जो होता है, या पिता बोल दो जिसके अंदर पुरुष प्रधान गुण है, यानी सूर्य जिसका हम्म प्रबल हो, फिर चाहे वो स्त्री क्यों ना हो। मान लो किसी स्त्री का सूर अगर बहुत प्रबल है तो उसके अंदर मेल गुण आ जाएंगे, डिक्टेट करने का, रूल्स बनाने का, बच्चों को पालने का। पिता के अंदर हो सकता है सोम राशियां एक्टिवेटेड हो तो वो कह रहे रहने दो, अच्छा ना मारो ना डांटो, लेकिन माँ पिता का काम कर रही है, पिता माँ का काम कर रही है, ये भी पहले समझ लो, कई केसेस में ऐसा होता हाँ है। तो यहाँ पे सूर्य को क्रूर इसलिए कहा गया है, पापी नहीं है, क्योंकि उसकी क्रूरता जो है अपने संतान, अपने बच्चों, अपने राज्य, अपने अंडर में रहने वाले सिटीजन के भले के लिए। सरकार अगर हमारे ऊपर टैक्स लगाती है तो वो एक तरह से तो क्रूरता है कि हम एक तो पैसा कमाएं ऊपर से उस पर टैक्स दें, तो ये क्रूरता नहीं है क्या? बताओ हाँ या ना? है यस ना? सर। मतलब हम पहले तो, लेकिन ये क्रूरता से फायदा क्या होता है भाई? सरकार क्रूरता से टैक्स वसूलती है, नहीं तो केस कर देती है, तो उसी टैक्स से हमको चलने के लिए रोड बनवाती है, हवाई जहाज बनवाती है, चेक पोस्ट बनवाती है। तो अब हम कह रहे हैं कि सूर्य जो है तो पापी नहीं है, उसको पूरे देश का, तुम्हारे जीवन को सही दिशा पे ले जाना है, तुम्हें सही गलत रास्ते पे। भाई देखो, किसको शराब पीना खराब लगता है? जिसको अगर आदत पीने का चस्का लग गया तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर पिता है तो वो मना करेगा, डांटेगा भी, घर के अंदर बंद भी करेगा। तो अब ये क्रूरता भी है, लेकिन क्रूरता क्यों है? क्यों? क्योंकि उसको अपनी संतान को, अपने अंडर में लोगों को सही रास्ते पे लाने की उसके ऊपर जिम्मेदारी है। इसलिए सूर्य हम्म जो है क्रूरता जो दिखाता है वो इसलिए दिखाता है कि क्योंकि वो राजा है, उसका काम है जीवन को, लोगों के जीवन को पालना। तो अगर कोई गलत डायरेक्शन पे जा रहा है तो इसीलिए वो सजा भी देने का अधिकारी है, दंड भी देता है, जेल में भी बंद कर सकता है, डांट भी सकता है, मार भी सकता है, फाइनेंशियल स्टॉपेज भी लगा सकता है, किसी भी तरह की। तो यहाँ पे सूर्य को समझो, तो क्रूर राशि, सिंह राशि जो है वो क्रूर राशि है। अब जैसे, तो लेकिन वो किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए होती है। ये जो क्रूरता है वो किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए होती है। जैसे मान लो 5वें भाव में अगर सिंह राशि है तो सिंह राशि प्यार की भी है, सिंह राशि पढ़ाई की भी है, और बुद्धि के डेवलपमेंट की भी है। तो यहाँ पे हम्म क्रूर, अब सिंह राशि की अगर क्रूरता आ जाएगी तो भाई देखो, पंचम हाउस से आपको हॉबी और इंटरेस्ट भी देखा जाता है। तो जब हॉबी और हम्म इंटरेस्ट या तो अपनी फील्ड बना लो, या हॉबी इंटरेस्ट को कुछ दिन के लिए छोड़ के बुद्धि, थोड़ी क्रूरता दिखाओ, और पढ़ाई लिखाई करके वो समय जो है उसमें लगा के अपना करियर बना लो। तो ऐसे चीजों को धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा कि इस क्रूरता से हम कहाँ पे कैसे इसको रिजल्ट कैसे लेंगे। राइट? ये भी क्रूर और सोम को, उसी प्रकार सोम जैसे चंद्रमा कर्क राशि सोम राशि होती है, माँ सोम होती है, उसका हम्म समझाने का तरीका थोड़ा सा प्यार से, लाड़ प्यार से, उसमें भी कई बार बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कि तुम्हारे 12 घरों में 6 घरों में सोम राशि पड़ेंगी और 6 घरों में क्रूर राशियां पड़ेंगी। क्रूर। तो अब भाव के और क्रूर और सोम राशियों के मिक्सिंग से रिजल्ट को कहने की तुम्हें कैपेसिटी आप लोगों को होनी चाहिए। जैसे मान लो 11th हाउस जो है वो गेंस का हाउस है, गेंस के साथ साथ अब देखो कैसे प्रिडिक्शन करना है। तुम सबको पता है कि 11वां भाव जो होता है कुंडली का, वो इनकमिंग गेंस को या डिजायर्स को बताता है, ठीक। हम्म अब ये बताओ कि अगर डिजायर्स है ना, डिजायर्स किसी भी तरह की डिजायर्स हो, चाहे पैसे की हो, चाहे हम्म काम की हो, चाहे मकान बनवाने की हो, चाहे गाड़ी की हो, ठीक। अब हमें सिंपल सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। अगर मान लो 11th हाउस में मेष राशि, 11th हाउस में कोई भी क्रूर राशि पड़ जाए, या 11th हाउस में कोई भी सोम राशि पड़ जाए, और इंसान को कार खरीदनी है, तो दोनों राशियों में वो किस तरह से बिहेव करेगा हमें बताओ। उसको डिजायर, उसकी डिजायर है कि मैं कार खरीदूं, लेकिन हम्म
दो लोग हैं जिनको ये डिजायर है कि मुझे कार खरीदनी है, लेकिन एक के 11th हाउस में क्रूर राशि है और एक के 11th हाउस में सोम राशि है। अब ये ध्यान रखना, गाड़ी दोनों की आएगी, लेकिन क्या क्या हो सकता है ये बताओ, क्या क्या दोनों में फर्क होगा, काम के तरीके में, लोन पास कराने में, कागज बनाने में, ये हमें बताओ। वो किसी भी गलत सही रास्ते से क्रूर वाला वो उसको कर लेगा, मतलब उसको अचीव करना है गोल। हाँ। लेकिन जो स्वामी वाला है वो बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े शांति से हम्म। अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेगा। ओके। तो अभी आपको समझ में आएगी। अब जैसे मान लो, अच्छा चलो, 99.9% पॉसिबिलिटी है, मान लो हम तुमसे कहें कि एक आदमी अच्छी सी कम साउंड वाली, बहुत ज्यादा शोई नहीं, एक कोजी आरामदेह गाड़ी कौन खरीदेगा, और एक जो है ऐसी तेज हॉर्न वाली जो लोगों को परेशान भी करे, बहुत मतलब एक शोई हो, एसयूवी टाइप की बड़ी गाड़ी, दोनों में से कौन कौन खरीदेगा? कौन सी राशि वाला क्या खरीदेगा बताओ? बड़ी और वो क्रूर वाला खरीदेगा, और वाला जो कंफर्टेबल मतलब कुक वाला ऐसी गाड़ी खरीदेगा जिसका हॉर्न अगर तुम्हारे पास बजा दिया जाए तो तुम्हें एकदम से लगे कि पता नहीं कहाँ पे क्या एकदम धमाका हो गया, मतलब जो तुम्हें कानों में तीखा लगे, क्रूरता। मतलब कई बार होता है ना, कई लोग ऐसे हॉर्न बजाते हैं कि तुम्हें लगे ये क्या पागल आदमी है। अबे भाई, जब रोड फंसी हुई है, जाम लगा है, फिर भी हॉर्न बजा रहा है, तो समझ लो उनके कहीं ना कहीं प्लैनेट्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, हम तुम्हें हम्म। समझने के लिए सब एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको समझ लो। अब इसे क्रूर और सौम्य में समझ लो। जैसे तुम लोग देखते हो ना, ऑल ओवर इंडिया में आए दिन जो है फीमेल्स के साथ अत्याचार हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी जातक के चार्ट में 11th हाउस में पापी ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे हैं, राहु मंगल, या देख रहे हैं, तो आदमी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अब मान लो साथ में उसके साथ प्लेजर या सेक्स का प्लेनेट वीनस भी इन्वॉल्व हो गया, तो आदमी अपनी सेक्सुअल चीजों को पूरा करने के लिए क्रूरता की तरफ भी चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझो। तो ये इस एग्जाम्पल को, ये जो हमेशा जब भी कोई केस हो तो तुमको न्यूज़पेपर की हेडिंग से चार्ट बनाने का कैपेसिटी होनी चाहिए। चार्ट की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन तुम समझ लो कि कौन सा प्लेनेट जिसने किया उसका कौन सा प्लेनेट कॉम्बिनेशन होगा, और जिसके साथ हुआ उसका कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। विचार आ जाना चाहिए तुम्हारे माइंड में कि ये प्लेनेट के कारण इस के साथ बुरा हुआ, और इस आदमी ने बुरा किया, तो इसके कौन से प्लेनेट एक्टिवेटेड होंगे, इसके कैसे क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये तुम्हें न्यूज़पेपर, सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो बनता है जो सुबह न्यूज़पेपर उठा लेता है और हर न्यूज़ की कुंडली अपने मन में बना लेता है बिना बताए। बस जो है खाई में गिरी, और मंदिर जाते हुए 40 यात्रियों में से 35 की मृत्यु हो गई। अब कुंडली बनानी भी है तुम्हें इसकी, मतलब क्या कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हुआ, क्योंकि मंदिर जा रहे थे तो गुरु गुरु मारक हो गया, लेकिन मंदिर जाना ही मारक हो गया, तो यानी गुरु का मारक स्थानों से संबंध होगा, या मारक स्थानों पे गुरु की राशियां पड़ेंगी। बस यही चीजें तुमको न्यूज से या किसी इवेंट से कुंडली जब बनाना सीख लेते हो, फिर कुंडली से इवेंट में जो चाहे वो बता लोगे। लेकिन पहले हम तुमको जो सिखा रहे हैं वो सीखो। कभी भी पहले कुंडली से प्रिडिक्शन मत करो, पहले प्रिडिक्शन से कुंडली बनाना सीखो। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ऋषभ के सर पे बाल कम हो गए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? सन ऑब्वियस का। बात है कि ये दो ग्रहों की मिक्स ऊर्जा है, यानी राशि की ऊर्जा, जो ग्रह बैठा है उसकी ऊर्जा में कहीं ना कहीं अंतर होगा। ठीक है, यानी दोनों मिसमैच कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे 6 8 होंगे। तो इस अब दो चीजें हैं, इसमें हेरिडिटरी भी हो सकता है, तो हेरिडिटरी के लिए भी देखना है, कोई इन्फेक्शन से हो गया है, कोई गलत चीज लगाने से हो गया है, ये सारी चीजें पूछ के तुमको, ये तुम्हारी कैपेसिटी होनी चाहिए कि तुम इस चीज को स्पॉट कर लो ऐसा क्यों हुआ। मान लो स्किन की प्रॉब्लम से हुआ है, कोई एलर्जी से हुआ है, स्किन इश्यू से हुआ है, तो तुम्हें मरकरी को पकड़ना है। मान लो हेरिडिटरी है तो तुम्हें वीनस को पकड़ना है। मामा लोग, जब तुम इससे बात करोगी, कभी इसकी कंसल्टेंसी करोगी किसी की भी, तो उससे पूछो कि क्या बाल्डनेस, तुम्हारे मामा भी बाल्ड हैं या तुम्हारे अंकल चाचा, क्योंकि ये नॉर्मली फीमेल्स आर द कैरियर होती हैं बालों के। बालों का जो जीन्स है वो माँ से आता है, पिता से भी आता है, लेकिन अगर दोनों है तो और बढ़ जाएगा, लेकिन नॉर्मली मामा लोग या नाना की तरफ से जीन्स आता है। ठीक है, तो ये सब तुमको नॉलेज, बहुत सारी चीजें भी पढ़नी है, सीखनी है और सीखते रहना है। तो हमने सोम और क्रूर राशि से अब तुम लोग जो है आराम से चीजों को निकाल सकते हो, कर लोगे। अब हाँ बोलिए। तो सूर्य का क्या असर होता है बालनेस के लिए जो आप बोलते हैं? सूर्य जो है एक्सेस ऑफ हीट है, तो एक्सेस ऑफ हीट से अगर वहां पे मान लो सूर्य के जो शत्रु हैं उनकी राशियां हो और लग्न में सूर्य का इफेक्ट हो, तो क्योंकि आपस में मिसमैच एनर्जी हो जाती है ना, तो सूर्य अगर लग्न में हो तो इस गर्मी के आगे कोई, देखो बिटिया तुम समझो, एक
खूब तेज सूर्य की गर्मी अगर तुम्हारी हरी घास पे पड़ेगी तो घास क्या होगी? बस जैसे मान लो मई जून की गर्मी तुम्हारे घास पे या तुम्हारे पेड़ों पे डायरेक्ट पड़ती रहे 8-10 घंटे, तो तुम्हारे पेड़ क्या होंगे बताओ? जल जाएंगे। जल जाएंगे। बिटिया बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी खोपड़ी पे, मंगल की राशियों में या सूर्य देख रहेगा, तो जो हमारी ये भी तो सब जड़ें हैं, इसके अंदर भी सब जल जाएंगी, बाहर ठीक। नहीं लहराएंगे। तो ये एक्सेस ऑफ हीट या मतलब कोई मिसमैच, या जैसे मान लो मिट्टी और सूर्य की रोशनी का आपस में संबंध नहीं है, जड़ों का मिट्टी वो मतलब वो राशि क्या देती है? एनवायरनमेंट देती है ना, उनमें ग्रह बैठता है। तो अगर एनवायरनमेंट उस ग्रह के अनुरूप नहीं है तो भी ऐसा हो जाएगा। ये धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योतिष अच्छा कितना बृहद है, कितना एलोबरेटेड चीजें हैं। तो अभी तुम लोगों ने ये नोट कर सर, लिया। 11th एक चीज और, अगर 11th हाउस में वीनस की जगह जुपिटर हो, या आपने भी वीनस का बोला, अगर जुपिटर हो और किस कोई चीज क्रूर का ग्रह बच्चे जैसे हो? 5 हो। क्या हो? जुपिटर हो? जुपिटर, आपने भी वीनस का एग्जाम्पल दिया, अगर नहीं, 11th हाउस में मैंने वीनस का एग्जाम्पल जुपिटर नहीं हो दिया। वीनस। वीनस का एग्जाम्पल दिया तो उसको उसको ऐसे मत समझो। नॉर्मली अभी हम राशियों की गुणता धर्म बता रहे हैं। तो 11th हाउस में अब गुरु की तो एक राशि जो है सौम्य है, और गुरु की एक राशि जो है क्या है? क्रूर है। तो अब यहाँ देखना पड़ेगा 11th में गुरु होने से कहा गुरु, तो वो तो गुरु के जो अपने गुण है वो आएंगे। ये नहीं है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नहीं है। 11th हाउस में राशि कौन सी पड़ रही है इस पे ज्यादा क्वेश्चन है, क्रूर या सौम। गुरु की धनु पड़ रही है, गुरु की मीन पड़ रही है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल गुरु की मीन राशि पड़ रही है, गुरु कहीं भी हो, बैठा हो चाहे ना बैठा हो, तो आदमी अपने नेटवर्क के प्रति उदार होगा, फ्री में भी ज्ञान बांटेगा। ठीक है? नहीं समझ में आया? समझ बोलो। में नहीं, बताओ क्या समझ में आया, अब हमको समझाओ नहीं, फिर। उदार होएगा अगर उसका 12वें भाव पड़ा तो उदार होएगा, अगर 5th नंबर पड़ा, अगर नाइन्थ 5 है। नाइन्थ पढ़ा तो हो सकता है कि अपना थोड़ा सा फायदा भी ढूंढ ले, क्योंकि तब क्रूरता आ जाएगी उसके अंदर थोड़ी सी। फिफ्थ, अगर 5th हो जुपिटर के साथ, नहीं, जुपिटर मतलब साथ। जुपिटर है वहां और 5th आपका वो है, भाव तो आपका 11th है, लेकिन 5th अगर आ रहा है, 11th नहीं, आप नहीं न्यू समझी। आ रहा है तो। 11th भाव में अगर फिफ्थ आ रहा है तो फिर सिंह राशि हो गई ना वहां पे। हाँ। हाँ। सिंह राशि के लिए फिर गुरु तो बाद की बात है। तो पहले सूर्य, पहले हम अभी हम लोग प्लेनेट पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ राशि से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्या होगा। तो जैसे सिंह राशि पड़ी तो 11th हाउस में क्रूरता का, किसी को दबाने का, लीडरशिप का, रॉयल्टी का, सेंटर ऑफ स्टेज रहने का गुण आ गया। सिंह राशि अच्छा, पड़ी तो यानी कि क्रूरता जो है वो किन फील्ड में बढ़े। मैं मतलब हम हमारे हमारे पहुंचने से पहले तुम लोगों ने खाना कैसे शुरू कर दिया? आदमी कैसे बोलेगा ओके। अपने नेटवर्क में? हम पहुंचे नहीं हो, तुमने ताश की गड्डी खोल दी, खेलने लगे। हम आते तब गड्डी खोलते पहले, फीता काटते मतलब वो ऐसे क्यों? क्योंकि राजा आ गया ना वो इच्छा नेटवर्क में। यानी वो कहेगा अगर हम्म। अगर मतलब जैसे 5 दोस्तों ने मिलने के लिए बुलाया और वो देर हो गया और उन्होंने कोई काम शुरू कर दिया खाना पीना, तो आके जो है सबसे पहले यही बवाल मचाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने आप को चीफ समझ रहा है ना, सेंटर ऑफ राजा समझ रहा है 11th का, डिजायर्स का, नेटवर्क का, मार्केटिंग का, मतलब जो भी तुम्हारा एक्विंटिस वालों ग्रुप है, तो उसमें वो राजा की तरह बिहेव करेगा। कमांड अपने पास, जैसे कोई भी हो तो कमांड अपने पास रखने की कोशिश करेगा। ये हम तुम्हें, और उसमें क्रूरता भी आ जाएगी, मतलब अगर कोई उसकी बात नहीं मानेगा तो नाराज हो जाएगा, भुनक के चल देगा वहां से, कहेगा जाओ आज से हमारी भाई दोस्ती खत्म। मतलब इस तरह इस लेवल पे भी आ सकता है क्रूरता की। क्रूरता का मतलब ये नहीं कि सबको मारने पीटने लगेगा। इमोशनल क्रूरता कर सकता है, फाइनेंशियल क्रूरता कर सकता है, सोशल क्रूरता कर सकता है, किसी भी तरह की क्रूरता उसके अंदर आ सकती है। राइट? अभी समझ रहे हो ना क्या हम कहना चाह रहे हैं आपको? कितना समझ गई। इंपॉर्टेंट है ये, छोटी सी चीज है क्रूर और सौम, लेकिन प्रिडिक्शन लेवल में जब 12 घरों में इसको अलग अलग जगह लगाओगे तो अब जैसे सिंपल सी बात है, तुमको हम एग्जाम्पल दें। ये दो लड़के पंचम राशि, पंचम हाउस में, पंचम खाने में, एक के क्रूर राशि पड़ रही है और एक के सौम राशि पड़ रही है, और दोनों लड़के लड़की को प्रपोज करने उसके सामने पहुंचे। बताओ उनका तरीका, लड़की ने दोनों को मना कर दिया, बताओ उनका रिएक्शन क्या होगा, क्रूर वाले का और सौम वाले का? क्रूरे वाला बदले पे आ जाएगा और सौम्य हाँ, वाला तो उसको और कह दे पॉजिटिव कि इसमें तुम्हारे पर लेगा। तेजाब फेंक देंगे, तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हें घर से उठा के ले जाएंगे, हाँ। क्योंकि उसके अंदर क्रूरता की राशि है वहां पे उसके। और सोम वाला कहेगा कोई बात नहीं, विचार कर लो, जब कभी मन बदले हम तुम्हारा इंतजार कर लेंगे, 2 4 10 साल शादी नहीं करेंगे, आई विल वेट फॉर यू। ठीक है? तो हाँ, इसको समझो। जब तक तुम ये छोटी छोटी बातें 12 घरों में नहीं लगाना सीख पाओगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है सर, चलो एक थैंक और यू। एग्जांपल देते हैं। एक छठे हाउस में दो आदमी जो है ब्याज बट्टे का काम करते हैं, लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं, छठे हाउस में। एक के क्रूर राशि है और एक के सौम राशि है, वो अपना पैसा कैसे वसूलेंगे दोनों? क्रूर वाला तो मार के भी वसूल लेगा, हाँ, ठीक चाहे है। पैसा, और अभी समझ में सौम्य आया कि वाला। 12 घरों में कैसे कैसे लगाना है? हाँ, ठीक है। चलो, ओके सर, थैंक एक एक दो बच्चे हैं, एक के 12th हाउस में क्रूर राशि है और एक के सौम राशि है, दोनों को सपने कैसे आएंगे?
और नींद का पैटर्न क्या होगा?